यानी इतने सारे कामों के बीच अब खरीदारी की बारी है। ईमान, खुदा का वास्ता है बस कर दो यार। अब चुप भी हो जाओ तुम, और बुरा मत मानना, मुझे ऐसा बनाने में हाथ तुम्हारा ही है, और मैं बार बार उन लोगों के घर जाते हुए ऐसा लिबास नहीं पहन सकती। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करो यार, ऐसे नहीं चलेगा। कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब ये भी लोगी तुम? किस बात की जल्दी है हमें? देखो, हमें करना क्या है इस बारे में सोचना है। क्या ये आसान बात है? मरियम ने तुम्हें कैसे पसंद किया था? हाँ, उनके थोड़ा करीब होना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा। अरे प्रेशर प्रेशर प्रेशर, पकड़ो इसे। मैं कितना प्रेशर दूं उन्हें? बार बार फोन करके एक ही बात तो नहीं कह सकती ना। और उन लोगों के साथ बैठकर बोर हो जाती हूँ मैं। इतनी रूखी फीकी बातें करते हैं वो लोग। देखो, ये सब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा ईमान। तुम्हें उनके साथ घुलना मिलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ अजलान और दुआ से अलग से मिलते हैं। हाँ? वो क्यों? वो जो उनका चचा है ना उमर, उसने मेरे साथ बिजनेस से इनकार कर दिया है। तो मुझे लगता है अजलान को इसकी खबर नहीं। अगर उसे हो भी जाए तो क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर सकता मेरी जान, यही तो कह रहा हूँ। लेकिन उन लोगों में अब्दुल्ला उनहाल की बातें मानी जाती हैं। आखिरी फैसला उन्हीं का होता है, ये मैं जानता हूँ। तुम भी समझ गई ना? तो मैं कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता दामाद को अपनी तरफ खींच लूं। क्या ख्याल है? हाँ, तुम बहुत चालाक हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। जाहिर सी बात है, मेरी फूल जैसी बेटी को ले गए हैं। अगर मैं फायदा नहीं उठाऊंगा तो फिर कौन उठाएगा? हाँ, चलो आ जाओ, ये भी ले लो। मतलब तुम कह रहे हो कि जिंदगी में हर चीज कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना हमें। ज्यादा इंतजार तो नहीं कर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोर्स लिस्ट सेट करने का टाइम ही नहीं मिला था मुझे। अब ये बात कहाँ से आके समझ नहीं आ रहा। बस कुछ बातें देर से समझ आती हैं। क्या तुम दोनों का रिश्ता खराब हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, बस झगड़ा हुआ था और मैं काफी सैड हो गई। अच्छा ये बताओ, हुआ क्या है मेरी जान? आयजा, उसने मुझे अपनी पूरी फैमिली के सामने डिनर पर डांटा। अजलान ने? हाँ, अजीब बात है ना। अजलान अपनी फैमिली के सामने कुछ और होता है, मेरे सामने कुछ और। मैं पहचान ही नहीं पाती। जैसे तुम बता रही हो ऐसे तो अजलान के दो चेहरे लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हारी जिंदगी अजाब हो जाए। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मेरे ख्याल में आयजा वो भी अपनी फैमिली की वजह से परेशान है। यानी उसूल, रस्म रिवाज, वो भी उनके दबाव में है, कुछ नहीं कर पाता उनके सामने। मतलब मुझे तो ये शाही खानदान का ड्रामा लग रहा है दुआ। ऐसा ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एजुकेशन कंटिन्यू कर लूं, जहन बटेगा। वैसे अजलान का क्या कहना है इस बारे में? बताया नहीं उसे। क्या मतलब? अभी किसी को नहीं बताया मैंने, सिर्फ जिमल को बताया और बस। दुआ, क्या तुम्हें इस बारे में झूठ बोलना चाहिए? कुछ दिनों बाद तो सबको पता चल जाएगा। जब पता चलेगा तब देखा जाएगा। और वैसे भी यूनिवर्सिटी के दौरान बेबी को साथ रखूंगी। सुबह से शाम तक उसे घर पर तो नहीं छोड़ सकती ना। मुझे लगता है तुम्हें अजलान से इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। अब बताऊंगी, जरूर बताऊंगी उसे, बस अभी नहीं। तुम्हारी मर्जी। चलो चले। चलो। जी कहिए भाई। हाँ, कैसे हो उमर? ठीक हूँ भाई, शुक्रिया। आप कैसे हैं? क्या तुम हमारे घर आ सकते हो? खैरियत तो है भाई। कुछ हुआ है क्या? आप ऑफिस में नहीं है क्या? नहीं, मैं घर पर हूँ। कोई खास बात नहीं, तुम आओ तो बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मरियम साहिबा से मिलना था मुझे। ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं। आप बैठिए, मैं उन्हें बता देती हूँ। श्योर। ज़ैनब खातून। हेलो नूर, कैसी हो? ठीक हूँ। खैरियत तो है? मरियम साहिबा से मुझे कुछ बात करनी थी, इसलिए आई हूँ। समझ गई। तो फिर आपको उन बातों का जरूर इल्म होगा। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेटी हुई हैं।
तशरीफ रखिए, नूर हयात देख लेगी। थैंक यू सो मच। बैठिए। चाय कॉफी? नो थैंक्स, मैं कुछ नहीं लूंगी। आप माफी मांगने आई होंगी गालिबन। किस चीज की? जो कुछ हुआ मैं भी वहां मौजूद थी। मोहतरमा नूर, जितना मैं समझती हूँ तुम इस मैटर में जल्दबाजी से फैसला कर रही हो, लेकिन एलिफ उस किस्म की औरत बिल्कुल नहीं है जो तुम समझ रही हो। जो उसने किया वो खुद तो नहीं बताएगी ना। एक बात क्लियर कर दूं मैं, अगर गलती मेरी बहन की हुई तो उसका दिफा हरगिज़ नहीं करूंगी। खुश आमदीद। मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। नूर बेटा, तुम नायला के पास जाओ, बुला रही है। आप क्या लेंगी बताइए? थैंक यू, मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आपके आने की वजह पता है मुझे। मरियम साहिबा, मेरी बहन कभी भी खुल के बात नहीं करती। क्लियरली तो उसने नहीं कहा, लेकिन मेरा आइडिया है कि कुछ गड़बड़ है। जी, गड़बड़ तो काफी हो चुकी है ज़ैनब साहिबा, काफी। एग्जैक्टली, अंदाजा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन एलिफ का उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही अब्दुल्ला साहब के साथ कोई ऐसा वैसा मामला हो सकता है। I mean, जैसा आप सोच रही हैं। आप यकीन करिए, अगर मुझे जरा सा भी शक होता तो मैं यहाँ ना आती और ना ही मैं अपनी बहन को छोड़ती। जाहिर है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मरियम साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। प्लीज आप इमेजिनेशन की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आइए। लेकिन किसी बेगुनाह और मासूम इंसान पर इल्जाम लगाना आपको हरगिज़ सेफ नहीं देता मरियम साहिबा। ज़ैनब साहिबा, मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने शोहर को किसी दूसरी औरत को फूल देते हुए देखें तो आप क्या करेंगी? अगर मुझे अपने शौहर पे भरोसा है तो मुझे किसी बात से कोई मसला नहीं होगा। मेरा आज तक अब्दुल्ला साहब से झगड़ा तो क्या, कभी बहस भी नहीं हुई, और जो ये हुआ है वो पहली बार किया है उन्होंने। मतलब ये सब कुछ एलिफ की वजह से हुआ? आप एलिफ को इस सब का जिम्मेदार समझती हैं, यही बात है ना? देखिए मरियम साहिबा, यहाँ मैं एलिफ का दिफा करने नहीं आई, मैं यहाँ सिर्फ बात क्लियर करने आई हूँ। यकीन करना ना करना आपका काम है, लेकिन जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मेरी बहन को ठहराया जाए, ये मैं हरगिज़ गवारा नहीं करूंगी। इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो कुछ भी हुआ है इसका असर बच्चों पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए होगा? जी है, क्या गरम कर दूं? अरे नहीं भाई, मुझे कुछ लाइट सा बना कर दे दो प्लीज। कोई मेहमान आया है? नूर साहिबा की वालिदा है। देखती हूँ जाकर। अब ये फिर से माहौल को खराब करेगी। ज़ैनब साहिबा, मुझे पता ही नहीं चला कि आप आई हुई हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। दुआ कहाँ है? दुआ आज सुबह मेरे पास स्कूल आई थी, कुछ काम था उसे, थोड़ी देर में आ जाएगी। मतलब आप उससे मिलने के लिए नहीं आई हैं? ज़ैनब साहिबा मुझसे बात करने और कॉफी पीने आई हैं। वेकेशंस चल रहे हैं क्या स्कूल में? नहीं, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट काम थे, इस वजह से जल्दी निकलना पड़ा। अच्छा, मुझे लगा कुछ हो ना गया हो। खुदा ना करे, क्यों कुछ होगा, हम तो बस बातचीत कर रहे हैं। तो कैसी चल रही है लाइफ? बस शुक्र है। नूर तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, वो आई नहीं क्या तुम्हारे पास? नहीं, वो तो नहीं आई। अगर आप लोग कोई खास बात कर रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी जाने वाली हूँ। अरे आप अभी तो आई थी। थैंक यू सो मच मरियम साहिबा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझ गए हैं।
ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मैं वेट करूंगी। आप चाय पी लेती, साथ में दुआ से भी मिल लेती। अगली बार सही, अब मैं चलूंगी। मैं दरवाजे तक आती हूँ। कोई ना कोई तो बात है, मैं जल्दी पता लगा लूंगी। मेरी बात को समझने के लिए शुक्रिया मरियम साहिबा। आप जहमत करके आई हैं, सुनना तो था मुझे। कोई गलत फहमी ना रहे इसीलिए तो आई थी मैं यहाँ। काश के ये वाकया पेश आता ही नहीं। बहुत अफसोस हुआ। मेरी बहन पर जितना जुल्म हुआ उस पे मुझसे ज्यादा अफसुर्दा कोई नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो जैनब। हेलो। खैरियत, कोई मसला है क्या? मरियम साहिबा से कुछ बात करनी थी इसलिए आई थी यहाँ। ओ, यानी तो कोई मसला है। प्लीज बाद में बात करें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगर तुम कहो तो वापसी पर तुम्हें फोन कर लूं। कॉफी पी लेते हैं। ठीक है, पी लेंगे। ठीक है, फिर मैं मैसेज करता हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज। हेलो। क्या हो रहा है मेरी जान? कुछ नहीं, बस यूं ही घूम फिर रही हूँ। घूम रही हो? कहाँ घूम रही हो मेरी जान? वो मैं शॉपिंग मॉल आई हुई थी, कुछ चीजें सोचा खरीद लेती हूँ। अरे मेरी जान, तुम क्यों खुद को थका रही हो इतना? ड्राइवर से कह देती, वो ला देता। नहीं, मतलब मुझे पहनकर ट्राई करके खरीदना था ना, इसलिए। अच्छा खैर, बस तुम जल्दी घर चली जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, फिक्र नहीं करो, मैं वैसे भी निकल रही हूँ बस। ठीक है मेरी जान, घर पे मिलते हैं। ओके। हेलो खुशामदी, शॉपर चाहिए आपको? नहीं, मैं अपने बैग में रख लूंगी इसे। ये बैग में नहीं आएगा। नहीं नहीं, एडजस्ट कर लूंगी मैं। बिल कितना बना? भाई, आपने ये सब क्यों नहीं कहा कि ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है? ऐसे बात ना करो जैसे तुम अपनी भाभी को जानते ही नहीं हो। उमर कहती है फूल नहीं दिया मुझे। मुझे क्या खबर कि किसे कौन से फूल देते हैं। मैंने इकराम से कहा, वो गुलाब के ले आया। महल और अपार्टमेंट्स दे दिए, फूल की क्या औकात है? हमारी रवायात में ऐसा कहाँ होता है? मगर काश एलिफ को फूल न दिए होते। जैसे एलिफ खातून मुझसे माफी मांगने आई थी, मैं भी वैसे ही माफी मांगने गया था। क्या आप चाहते हैं कि मैं भाभी से बात करूं? नहीं, हरगिज नहीं, कुछ मत कहना। वैसे मैं जब आ रहा था तो ज़ैनब घर से बाहर निकल रही थी। मतलब उसे पता चल गया? एलिफ खातून ने बताया होगा या फिर मरियम ने? मुझे नहीं मालूम, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उस औरत और उसकी बहन के सामने शर्मिंदा हो गए, अब किस मुंह से सामने जाएंगे उनके? ज़ैनब और एलिफ इस मामले को ज्यादा तूल बिल्कुल भी नहीं देंगी, अगर भाभी उन पर दबाव न डाले तो। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी भाभी की वजह से हुआ। उसने अपनी गलती को छुपाने की कोशिश की, इसलिए ऐसा हुआ। भाई, कुछ मामला पर जितनी बातें की जाए मामला उतना ही खराब होता है। जैसा हो रहा है होने दें। आपको जो कहना था आपने कह दिया भाई, आपने कह दिया कि ये एक महज गलतफहमी है। वो वक्त के साथ समझ जाएंगी। ज़ैनब भी बात कर चुकी है, अब आप और क्या कर सकते हैं? मैं हक पर हूं, एलिफ खातून भी हक पर है, एक लिहाज से मरियम भी हक पर है।
सब अपनी अपनी जगह हक पर हैं। अच्छा हुआ फातिमा तुम आ गई, मैं तो तन्हाई से पागल हो रही थी। ज़ैनब अपने काम में मसरूफ, लड़कियां अपने काम में। दो बातें करने वाला कोई नहीं है। अगर वो घर पे मौजूद भी हों तो क्या उनसे कोई बात की जा सकती है? हरगिज़ नहीं। जिसे देखो उसके हाथ में मोबाइल मौजूद है, किससे बात करे इंसान? अब ज़ैनब क्या करे बेचारी, इतनी मसरूफ है, अफसोस होता है। अरे फातिमा, मैं किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन ज़ैनब पर मुझे बहुत अफसोस होता है। आप क्यों अफसोस करिए, कुछ हुआ है क्या? बेटी वो सालों से अकेली है। बच्चों के सारे काम उसने हमेशा अकेले ही संभाले। स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, कौन जाने वहाँ क्या क्या मसाइल होते होंगे। मुश्किल काम है, वाकई बहुत मुश्किल है। देखो दुआ शादी कर चुकी है, जब जिमल भी शादी कर लेगी तो क्या होगा? वो और हम दोनों मिलकर इस घर में एक दूसरे की शक्ल दिखा करेंगे क्या? मेरी बेटी भी मेरे साथ बुढ़ापा गुजारेगी क्या? फातिमा, क्या उसकी जिंदगी में दोबारा लाने के लिए हमारे पास कोई है? प्लीज आंटी, इस मामले में आप मुझे मत घसीटे, खुदा के लिए। आपको तो अपनी बेटी की आदत का पता है ना। हम उसे नहीं बताएंगे, वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। कोई उसे पसंद नहीं करेगा बाद में। देखो वो कहते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह भी मंजिल आसान कर देता है। नहीं, मैं नहीं जानती, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। दफ्तर में भी नहीं है कोई ऐसा शख्स जो शरीफ हो, समझदार हो, आदाब जानने वाला हो? कोई नहीं। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। पता है, लेकिन यकीन करो मैं भी अभी अपना गला ही दबा रही हूँ। तुमने इतनी प्लानिंग करने के बाद मेरे लिए जो इंसान ढूंढा वो यही था। बहुत गुस्सा है मुझे तुम। अच्छा ना यार, मेरा क्या कसूर था? मुझे थोड़ी कुछ पता था। चुप हो जाओ फातिमा, कुछ ना कहो। बेटी, मेरी इस दुनिया में बस एक ही ख्वाहिश है फातिमा, और वो है मेरे बच्चों की और मेरी नवाजियों की खुशी। एलिफ तो गुजार लेगी जिंदगी, कम से कम ज़ैनब तो खुश हो जाए। सच कहूँ मेरी आंखें बस यही देखना चाहती हैं फातिमा। ठीक है, इस बारे में मैं जरूर सोचूंगी आंटी। ओके? सोचो कोई ऐसा हो जो ज़ैनब के लिए मुनासिब हो। फिक्र मत करें, परेशान ना हो, ठीक है ना? ठीक है। अल्लाह कबूल करे। आमीन बेटी। आप ठीक हैं? ठीक कैसे हो सकती हूँ? उमर चचा आए हैं, आपको पता है? बाबा के कमरे में है। हाँ पता है। तो फिर ज़ैनब ने क्या कहा? एलिफ को शर्म नहीं आई कि उसने अपनी बहन को भेज दिया? तुम्हारे बाबा के वहां आने का एलिफ को कोई इल्म नहीं था। बस यही कहा। ये तो अब्दुल्ला भी कह चुके हैं सुबह। दोनों ने एक ही बात की है। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? गुस्से में हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुस्सा क्यों है। तुम इस मामले में ज्यादा मुदाखलत नहीं करना, ठीक है? कैसे ना करूं? मैं पहले ही कर चुकी हूँ। बस इतना काफी है, कहीं बाबा से बदतमीजी ना कर बैठो। हाँ ठीक है। वैसे मैंने एक बात सोची है। ज़ैनब साहिबा की काफी बातें बिल्कुल ठीक है। ला हौल वला कुव्वत। उस औरत ने 2 मिनट में ही आपको मुतासिर कर लिया। नहीं बेटी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। हम चाहें इस बात को माने या ना माने, ज़ैनब साहिबा बिल्कुल सही बात करती हैं। अगर उनकी बहन के दिल में वाकई चोर होता तो वो मुझसे कभी बात करने नहीं आती, सजा देती उसको। शायद वो सजा दे चुकी हो। तुम्हारे बाबा के दिल में कुछ है, जाहिर है वो खूबसूरत है, इस बात से इनकार नहीं। मुझसे तो खूबसूरत है। अल्लाह का नाम ले। अम्मी आप क्या कह रही हैं? अगर मैंने फूल ना देखी होती तो इतना गुस्सा ना आता मुझे, लेकिन वो फूल मेरे लिए बहुत तकलीफ देते, क्योंकि अब्दुल्ला साहब के हाथ में कभी देखे नहीं। ठीक है अम्मी, फिक्र ना करें, बाबा को गलती का एहसास हो जाएगा। अरे छोड़े भाई, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया उमर। उमर, खुश आमदीद। शुक्रिया भाभी, आपको देखकर खुशी हुई। लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रही। अपने भाई का कारनामा तो पता ही होगा। हाँ पता है, लेकिन ये बहुत बेहुदा बात है।
बराए करम इसे बड़ा चढ़ा कर मत देखें आप। उन्होंने आपको जो वजाहत दी है बात उतनी ही है। मुझे तो आज तक कोई फूल नहीं दिए उन्होंने, लेकिन उसके लिए उसके दरवाजे तक चले गए फूल देने। इसकी सुई अभी भी फूल बैठती हुई है, अभी तक। सब लोग देखकर हसद करते हैं आपसे। आप दोनों को लोग बहुत पसंद करते हैं, आप दोनों की बहुत इज्जत करते हैं। इस उम्र में पहुंचकर इंसान थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है। लापरवाही तो दिख रही है। आप मरियम सुल्ताना है भाभी, आप एक मजबूत औरत हैं। मैं आपको ऐसा नहीं देखना चाहता। फूल ना देखे होते तो इतना बड़ा मसला नहीं था, और शायद इतना गुस्सा भी नहीं होता। आप मुझसे कहें कौन सा फूल चाहिए, मैं आपको गुलाब बेचूंगा जितनी आप चाहें। आप फिक्र न करें। शुक्र आप मुस्कुराएं। मरियम मम्मी, खुशामदीद दुआ बेटी। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद उमर भाई। शुक्रिया दुआ बेटा। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कुछ हुआ है? कोई बात है अम्मी? अरे कुछ नहीं, पुरानी बातें कर रहे थे, परेशान मत हो। ठीक है अम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है बेटी। उमर भाई अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज दुआ बेटा। शुक्रिया शुक्रिया। हद हो गई है। भाई का क्या मतलब है, उसको कहो चचा कहे। मरियम सुल्ताना साहब, ये नौजवान नस्ल है, छोड़े जो चाहे कहने दे उन्हें न रोके। चलो साथ में बैठ के खाना खाओ, ऐसे मत जाना। मैं जरूर खाता, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अच्छा ठीक है। पर आपके हाथ के खाने का कौन मना कर सकता है? मेरा बच्चा। आइए। अपने दिमाग को ठंडा रखो। अब मेरे दिमाग को क्या हो गया है? तुम ये बताओ कि वहाँ क्या बात हुई? हाँ गई थी मैं, मुझसे जो हो सका वो मैंने कर दिया। ऐसा है? तो क्या वो समझ गए? अब इस पर क्या कहूँ, नहीं पता मुझे। उफ, बहुत लंबा हो गया है ये हसद वाला मामला यार। मेरे खुदा, मैं उसके शौहर का क्या करूंगी आखिर? हद है। एलिफ, बात वो नहीं है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। जो सिचुएशन उस वक्त थी, देखा जाए तो उसका यही मतलब निकलता था, समझी? उस औरत के दिल में खराबी है, खराबी, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। उसने अपना दिमाग बंद कर दिया है और हर चीज से नफरत है उसे। जो भी सामने आएगा उसके ऐसे ही बरस पड़ेगी उस पर वो। ओके, फॉर गॉड सेक अब ये टॉपिक बंद कर दो एलिफ। देखो, मैं पहली बार तुम्हारे किसी मैटर में पड़ी हूँ। प्लीज मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, मेरा पेशेंस नहीं खत्म होने देना। ठीक है ठीक है। ये बताओ कि रेहान को फोन किया था? अरे हाँ, मैं उससे बात करना भूल गई, अब कर लेती हूँ ताकि ये मैटर तो खत्म हो। हाँ बोलो ज़ैनब। हेलो रेहान, एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ कहो, सुन रहा हूँ मैं। अभी नहीं, आई मीन फोन पर नहीं। अगर तुम फ्री हो तो क्या मुलाकात हो सकती है? ठीक है, अगर 2 घंटे बाद घर पर हो तो ईमान के साथ आ जाता हूँ। वो थोड़ी देर तुम्हारे बगैर रह सकती है रेहान, ये फैमिली मैटर है, बात को समझो। उफ अल्लाह, ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें खा जाएगी। ठीक है, अकेला आ जाऊंगा मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रही थी वो? कह रही थी कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं, उसने मेरा भी नाम लिया, वो पूछ रही हूँ क्या कह रही थी? वही जो मैंने कहा कि मैं ईमान के साथ आ जाता हूँ, तो उसने कहा कि नहीं, वो हसद करती है, मामूल की बात है, ये कहा। जाहिर है जलेगी तो सही। जरा उसे देखो और मुझे, उसकी उम्र बहुत है और मैं जवान, जलती रहे। जाने मन, मुझे ये सब बातें तो पता है, ये बात कहने की क्या जरूरत है तुम्हें? कैसी हो दुआ? ठीक हूँ, आप बताइए। ठीक हूँ। तुम्हारा बेली काफी बड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, कहीं ट्विंस तो नहीं है? नहीं, ट्विंस कहाँ से होंगे? हमारे खानदान में तो कभी ट्विंस नहीं हुए। क्यों नहीं?
उमर चाचा उनके भाई ट्विंस थे ना? अच्छा, मुझे नहीं पता था। हाँ ना, उनकी ट्रैफिक हादसे में डेथ हो गई थी। हमारी फैमिली इस मौजू पे बात ही नहीं करती। तभी मैंने कभी नहीं सुना उनके बारे में। मैंने भी कभी नहीं सुना, लेकिन बाबा ने उनके नाम पे कई स्कूल बनवाए हैं। अफसोस हुआ। मेरे साथ आओ। कहाँ? पता चल जाएगा। चलो आ जाओ जल्दी से। नायला भाभी क्या कर रही है? ऐसा मत करे। दुआ, क्या हो गया? इस वक्त सब नमाज पढ़ रहे हैं। चलो मैं उमर चाचा के जुड़वा भाई की तस्वीर दिखाती हूँ। आओ ना। कहाँ रखी है? यकीन नहीं आ रहा, ये तो एक जैसे हैं। देखा, मैंने तुमसे सही कहा था ना। दुआ, ये इन भाइयों की आखिरी मुश्तरका तस्वीर है। और कितने साल हो गए इनकी डेथ को? 15-20 साल हो गए होंगे। अल्लाह इनके लिए आसानी फरमाए। आमीन। मतलब दुआ जान, इस घर के बारे में सब जानती हूँ। अगर तुम कोई बात जानना चाहती हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि नायला भाभी के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि मैं तुमसे पहले आई हूँ। ठीक है भाभी, सबसे अच्छी बहू तो आप ही हैं। खुश? हाँ, पहले जान लेती तो अच्छा होता। चलो आ जाओ। हेलो, क्या कर रही हो मेरी जान? तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है, मुझे फिक्र हो रही थी। कुछ भी मत पूछो फातिमा, बहुत बुरा हाल है। आज तो सारा दिन न जाने क्या क्या होता रहा है मेरे साथ। रेहान से कोई जंग हुई है? अरे नहीं, रेहान से जंग तो अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। मरियम साहिबा, वो तो वाकई समझ रही थी कि अब्दुल्ला साहब और एलिफ के बीच कुछ चल रहा है। तौबा। एनीवे, फिलहाल तो यहाँ यही सब चल रहा है। बाकी की डिटेल फिर बताऊंगी तुम्हें। अच्छा प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। ओके मेरी जान, पहले रेहान से निपट लूं फिर आऊंगी। ठीक है मेरी जान, प्लीज अपना ख्याल रखना तुम। ओके ओके, तुम भी अपना ख्याल रखना। क्या करूं? दुआ को बताती हूँ। अगर मेरा मैसेज देखो तो फौरन रिप्लाई करना। एक खबर है मेरे पास। क्या हुआ? लड़की धमाकेदार खबरें हैं मेरे पास। कॉल करूं? नहीं, अभी कॉल नहीं कर सकती। उफ अल्लाह। ठीक है, फिर सुबह नाश्ते पर मिलते हैं। कहाँ पर? वही पुरानी जगह, साहिल पर। ठीक है, सुबह 7:30 बजे पहुंच जाना। अगर मैं लेट हो गई तो अम्मी मार डालेंगी। कौन है मेरी जान? जिमल। बैठो बेटी, नाश्ता करो। मॉम नहीं आएंगी क्या? आ जाएगी अभी। नानी, आज क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ होना था आज? नहीं, मतलब यही है क्या किया आप लोगों ने? मॉम अभी तक कमरे से नहीं निकली। थोड़ा थकी हुई थी। लो देखो, आ गई। हाँ गई। मॉम, आज आप स्कूल से जल्दी आ गई थी क्या? लेकिन घर तो तुम देर से ही आई हो। हाँ जी मम्मी, बाहर कुछ काम थे वो करने थे मुझे। ठीक है, बस खुदा करे कुछ बुरा ना हुआ। वैसे थोड़ी देर में रेहान आने वाला है, आप सबको बता रही हूँ। हमारे यहाँ? हाँ बिल्कुल।
दुआ आज स्कूल आई थी। मम्मी वो मुझसे कह रही थी कि अपने बाबा के साथ कुछ इश्यूज हैं उसे। किस तरह के इश्यूज मॉम? ईमान। सुभान अल्लाह, अब याद आया उसे ईमान का तंग करना। मम्मी मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे, क्या करूं? तुम सबको छोड़ो, खुद पर तवज्जो दो, ठीक है? दुआ अपना मसला खुद क्यों नहीं हल करती? आखिर बाप से खुद बात कर लेती। जो है सो है, ठीक है? बात को ना बढ़ाएं। पता नहीं एक बात बार बार क्यों की जाती है यहाँ पर। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो ज़ैनब? डांट रही हो क्या मुझे? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ बात कर रही हूँ। हाँ, इस घर में जो कहूँ वही गलत है। जो भी कहना चाहती हूँ उससे रोक दिया जाता है। तुम जानती हो कि मैं उम्र के किस हिस्से में हूँ। अब भी तुम लोगों के लिए दौड़ती फिरती हूँ। मम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप गलत समझ रही मेरी बात को। हर किसी की जबान मुझ पे खुली हुई है, कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। नानी अगर ज्यादा बड़ा चढ़ा कर कहना है तो कहिए। लो सुन लो, जूते जितनी जबान है इसकी। तुम्हारा ये चिड़चिड़ापन हम सब पर असर डाल रहा है ज़ैनब। मम्मी आप जानती है मैं कितनी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। लाइफ मेरे लिए आसान नहीं है, मुझे भी तो समझने की कोशिश कीजिए। काम अलग है, बच्चों की प्रॉब्लम्स अलग है, और रिहान ने मुझे अलग तंग किया हुआ है। बेटा अकेला जीना तुमने खुद चुना था। जिंदगी की जंग अकेले लड़ने का फैसला तुम्हारा था। अब शिकायत करने का हक नहीं है तुम्हें। शिकायत नहीं कर रही, अपने हालात डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। सब कुछ एक साथ हो रहा है, मैं नहीं संभाल पा रही। अब कुछ समझ रही हैं आप? तो बेटा शादी कर लेती ना तुम, अगर अकेले नहीं जीना चाहती थी तो। लेकिन हमारी बेटी को तो करियर बनाने का भूत सर पे सवार था। देखो एक बात अच्छी तरह तुम समझ लो ज़ैनब, मर्द की तरह मजबूत औरत को कोई साथ रखना नहीं चाहता। जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। जब तक तुम मर्दों से ये बेजारी दिखाती रहोगी तुम बहुत दुख उठाओगी ज़ैनब, बहुत। नानी कहाँ जा रही हैं खाना छोड़कर? आप अपना खाना एंजॉय कीजिए। मॉम आप ऐसे रिएक्ट ना किया करें प्लीज। उनकी उम्र हो गई है, क्या कह रही हैं, कब कह रही हैं वो खुद नहीं जानती। मुझसे भी हमेशा ऐसे ही करती हैं। ये तुम कह रही हो? हाँ मॉम मैं कह रही हूँ। परेशान मत हो प्लीज। ओके मेरी जान, नहीं हो रही परेशान, फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। आज कोई बात क्यों नहीं कर रहा? कुछ हुआ है क्या जो सब खामोश है? नहीं बेटी, अल्लाह करे इस घर में हमेशा खुशियां रहें। आमीन। हाँ वाकई यार, लग रहा है हर कोई थका हुआ है आज। मौसम की तब्दीली से भी थकन हो सकती है, है ना मरियम? मरियम खातून। फरमाइए, सुनना नहीं। कह रहा था मौसम ही हो सकता है। हो सकता है, मुझे क्या पता, ये तो आप बेहतर जानते हैं। बेटी जरा मुझे वो नमक तो उठा देना। बेटी नमक उठा दो। मेरा ध्यान कहीं और था। आज तो कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। दुआ की बेली कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं लग रही। जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, तुम्हें लग रहा होगा। कहीं ट्विंस तो नहीं होने वाले? इसे मालूम ही नहीं था कि उमर चाचा के एक जुड़वा भाई भी थे। मैंने बताया इसे। अचानक ये बात कहां से आ गई? तुम्हें समझाया कि बाबा के सामने इस तरह की बातें मत किया करो। मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या उमर चाचा का जुड़वा होना कोई राज है? खैर छोड़ो भी, मैं भी क्या मौजू लेकर बैठ गई। वो खानदान में जुड़वा बच्चे थे ना, तो हम बस ये बात कर रहे थे कि मेरे भी जुड़वा बच्चे होने की पॉसिबिलिटी है।
हाँ बेटी, ऐसा मुमकिन हो सकता है। जुड़वा होना खानदानी हो सकता है। मेरे भी जुड़वा भाई थे, लेकिन बदकिस्मती से एक को ट्रैफिक हादसे में खो दिया। अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन बेटी। हम खानदान के लोग एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। मुझसे उम्र का फर्क ज्यादा था तो वो मेरे बेटे की तरह था, जबकि वो मेरा छोटा भाई था। मेरे मरहूम वालिद भी मरहूम कैसर से बहुत प्यार करते थे। हादसे के बाद 1 साल भी ना हुआ वो दिल के दौरे से इंतकाल कर गए। उसके बाद से हम सब अफसरदा हो गए। बहुत अफसोस हुआ। अगर जुड़वा हुए तो एक का नाम कैसर रखेंगे। लड़का हुआ तो वैसे भी कैसर होगा। बाबा बिल्कुल भी नहीं, अब्दुल्ला होगा। और आपको पता है मुझे अब्दुल्ला नाम कितना पसंद है। चलो जी, नानी सो गई हैं। ओके जिमल, थैंक यू। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा आने वाले हैं, बाद में सो जाना, भी रुक जाओ। वाकई में? अच्छा चलें, ठीक है फिर। लगता है आ गए। अच्छा लग रहा हूँ, काफी अच्छा। वाह, दरवाजे पर इस्तकबाल हो रहा है। जब हम साथ थे तो एक बार भी ऐसा ना हुआ। अंदर मम्मी सो रही है, दरवाजे की बेल दोबारा ना बजे, इसलिए मैं फौरन आ गई यहाँ पर। खुशामदीद बाबा जान। खुश रहो मेरी नन्ही शहजादी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मुझे अपने कमरे में जाना होगा। जाहिर है ज़ैनब साहिबा मुझे इस मुल्क के सबसे मुश्किल स्कूल में पढ़ा रही है ना, इसलिए। चलो जाओ फिर। शबा खैर भी बाबा। शबा खैर, जाकर आराम करो। अंदर आ जाओ। एक कॉफी बना दो, साथ बैठकर पीते हैं। शायद अब भी तुम खुद को मेरा हस्बैंड समझते हो। ज़ैनब, मैं तुमसे एक बात कहूंगा। तुम्हारा ये रवैया तुम्हें सबसे दूर कर देता है। हमने मान लिया कि तुम एक काम करने वाली औरत हो, मगर थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करो यार। सॉरी रेहान, मैं तुम्हें मुस्कुराकर वेलकम नहीं कर सकती। बस इसीलिए तुम अकेली हो। तुमने बरसों तक हमारी अलहदगी का इल्जाम मुझ पर डाला। हालांकि तुम अगर औरत होने के फराइज अदा करती तो आज हम साथ होते। रेहान जरा मुझे एक बात समझाओ, औरत होने के फराइज से तुम्हारा क्या मतलब है? मसलन औरत अपने मर्द का इस्तकबाल मुस्कुराहट से करती है, उसे खुश रखती है, उसकी बातें मानती है। अच्छा, और? बस और क्या होता है, इतना काफी है। तो एक बात गौर से सुन लो मिस्टर रेहान, एक औरत अपने शौहर से क्या चाहती है कुछ पता है? वो चाहती है कि वो एक अच्छा बाप हो, क्योंकि अगर उसका लाइफ पार्टनर एक अच्छा बाप होगा तो उसकी सारी गलतियां छुप जाती हैं। क्योंकि औरत अपने हस्बैंड से तवक्को रखती है कि वो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे, उसका ख्याल रखे, उसे एतमाद दे, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। मेरे लिए भी ये तुम्हें मालूम है। हाँ, ये नहीं कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे लावारिस ना हों। आई थिंक सो इतना काफी होगा। लो भाई, फिर से शायरी शुरू हो गई। हमेशा की तरह जब बात मतलब की ना हो तो वो शायरी है ना? खैर रेहान, इस वक्त बात तुम्हारी और मेरी नहीं है। दुआ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, मतलब ईमान की ड्रामेबाजी से। कौन सी ड्रामेबाजी? मैं उसकी ड्रेसिंग की बात कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि वो इतनी बापर्दा नहीं है। तुम तो वाकई उससे हसद रखती हो। रेहान, दुआ को ये सब हरकतें बुरी लग रही हैं। अपनी मंगेतर से कहो कि अब्दुल्ला साहब और मरियम साहिबा को इम्प्रेस करने के लिए फजूल हरकतें ना करें। अच्छी बात नहीं, क्योंकि इसका नतीजा हमारी बेटी के लिए अच्छा नहीं निकलेगा। या मेरे अल्लाह, कौन सा नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा? हाँ देखो ज़ैनब, बच्चों के कान मेरे खिलाफ ना भरो। मेरा इमेज एक बिगड़े हुए बाप की तरह मत बनाओ। मैं सिर्फ अपनी बच्चियों का सोच रही हूँ, तुम्हें बुरा नहीं बना रही रेहान। बना सकती हो, क्योंकि तुम अकेलेपन की वजह से पागल हो गई।
बस बहुत हो गया। जब देखो मेरा अकेलापन अकेलापन क्या बोलते रहते हो हर वक्त। देखो अपनी छोटी सोच की वजह से मेरी बच्चियों को बीच में नहीं लाओ। अगर तुमने मेरी बच्चियों को तकलीफ दी तो मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगी। मैं तो ये समझा था कि तुम कोई संजीदा बात करोगी ज़ैनब, मगर तुम्हारा मकसद तो मेरा रिएक्शन देखना था, समझ गया। क्या? और क्या? या अल्लाह। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं। आइंदा मुझे इन फजूल बातों के लिए तंग मत करना, ठीक है ज़ैनब? या अल्लाह, क्या है ये सब? बस पहुंचने ही वाला हूं। कितनी कंजूस औरत है, एक कप कॉफी तक नहीं पिलाई। उफ, ये उमर नामी शख्स, इसका यहां क्या काम है? और वो भी रात के इस पहर। गैरत का दुश्मन कहेगा। तो मतलब छुपके छुपके तुम इससे मुलाकातें कर रही हो? हाँ, देखना मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूं। जरा मेरे दामाद को मेरे सामने आने दो, फिर देख लेना। दुआ बेटी, तुम्हारी डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? अम्मी शायद कुछ दिन बाद है, मैंने फोन में नोट किया हुआ है, बता दूंगी आपको देखकर। अगर आप चाहें तो डॉक्टर सिजाई को फोन करके मेरा अपॉइंटमेंट थोड़ा जल्दी ले लें। क्या हुआ? तुम्हारा डॉक्टर कोई मर्द है? मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है किसी से उलझने की। किसी फीमेल डॉक्टर को सेलेक्ट करती हूँ। तुम इन बातों को दिल पर मत लाओ। मेरी भाभी हसद करने वाली खातून नहीं है, उम्मन वो ऐसी बातें नहीं करती हैं। वो एलिफ के लिए जैसी बातें कर रही थी, वो बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। मैंने दोनों से बात की है, वो भी मानते हैं कि यह मामला महज गलतफहमी का नतीजा है। मेरा इशू ये नहीं है उमर। अगर तुमने मरियम साहिबा का वो लहजा देखा होता जब वो मुझसे बात कर रही थी, तो तुम जरूर ऐसे ना कहते। अगर दुआ ने ये सुना कि उसकी खाला के बारे में कैसी बातें की जा रही हैं, तो उसे कितना दुख होगा। उसे पता नहीं चलेगा, किसी ना किसी तरह ये बात खत्म हो जाएगी, उसे बिल्कुल खबर नहीं होगी। उमर, ये सब कितना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? उमर देखो, मुझे गलत मत समझना। I mean, हम सब अजलान और दुआ की गलती की सजा भुगत रहे हैं। तो तुम अब भी इस शादी को एक गलती समझती हो? मैंने सोचा था कि तुम्हारा दिल नरम पड़ गया होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ ये अपनी बेटी की खुशी की खातिर बर्दाश्त कर रही हूँ। वैसे सबके लिए मैंने उसे समझाया भी था। ज़ैनब, जो तुम्हारे लिए दुरुस्त है वो दुआ के लिए गलत हो सकता है। अपना ही माजी याद करो, जब तुम्हें किसी से प्यार हुआ था। जो कुछ मैंने झेला उमर, उसे मैं मोहब्बत समझती रही। जवानी में ऐसा ही होता है, लेकिन अब जब सोचती हूँ तो समझ आता है कि असल मोहब्बत ऐसा कोई दर्दनाक एहसास नहीं। फिर तुम्हारा शौहर? मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचता है। हमारे उस रिश्ते को नौजवानी की भूल कहना ही मुनासिब होगा, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज ये ना होता। ज़ैनब, मेरी तजस्सुस को माफ करना, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तो तुम मोहब्बत किए बगैर या किसी से दिल लगाए बगैर शादी नहीं कर सकती थी। मेरे फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। मैं, मम्मी और एलिफ अचानक तन्हा रह गए थे। बहुत डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए।
मम्मी कुछ उसूल पसंद खातून थी। उन्होंने हमारी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी सोच थी कि बेटियों की हिफाजत करूंगी, उन्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी, ये सब कुछ तो सोचती रही, लेकिन इन सब के बीच मोहब्बत कहीं दूर रह गई। तो तुमने शादी को निजात का रास्ता समझा है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगा ये आजादी है, इसमें खुशी है और एक महफूज जगह, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये वक्त ने मुझे समझा दिया। मेरी जान, तुम ऐसे ही उठ के आ गई? सब ठीक तो है? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कल दोपहर के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है मैंने। जो डॉक्टर अम्मी ने बताई थी? नहीं, ना तुम्हारी अम्मी की ना मॉम के बताए हुए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ठीक है। करीब एक अस्पताल में रेहाना नाम की एक मशहूर डॉक्टर है, उन्हीं के पास चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं अम्मी से कह दूंगा। अजलान, हम दोनों अकेले चलें प्लीज? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जाएं बस। ये लम्हे बहुत खास है ना। अगले विजिट पर अम्मी को ले जाएंगे ना? हाँ, और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा इसलिए फीमेल डॉक्टर सेलेक्ट किए हैं। ठीक है मेरी जान, मैं समझ गया। मुझे एक बात और पूछनी थी। हाँ पूछो। खाने पर थोड़ी देर पहले जब बेबी के नाम के हवाले से बात हो रही थी तो मेरे अलावा सबने अपना सजेशन दिया। अगर वाकई हमारा बेटा हुआ तो हम उसका नाम अब्दुल्ला रखेंगे। दोहा क्या हो गया यार, तुम अभी तक उस बात पर अटकी हुई हो। हम पहले अपने बच्चे को खैरो आफियत से गोद में ले लें, उसके बाद देखेंगे। नाम वगैरह कोई मसला थोड़ी है। और मुझे लगता है कि अब्दुल्ला बहुत प्यारा नाम है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, असलान, एक छोटे से बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखना तुम्हें कुछ बड़ा नहीं लग रहा? अब मैं समझा, तुम्हारे जहन में कोई और नाम है ना? हाँ बिल्कुल है। अगर बेटी हुई तो उसका नाम अदियाज रखेंगे। ये वाकई कोई नाम है? मैंने ऐसा नाम नहीं सुना है। बहुत यूनिक है ना? और अगर बेटा हुआ तो कनात रखेंगे। कनात? यार दुआ, तुम तो बहुत पुरानी हो यार। हद हो गई है यार, हमारे पहले बच्चे का नाम कनात होगा। तुम क्या बातें कर रही हो? ये सुन के तो मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ जाएगा। कनात। क्या तुम्हें अफसोस है शादी करने पर? मालूम नहीं, शादी ना करती तो आज मेरे बच्चे ना होते। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा माँ बनना पसंद आया। वो तो मैं देख सकता हूं। बाज़ औक़ात जो तुम्हारे लिए बेहतर हो वो बच्चों के लिए बेहतर नहीं होता। क्या पता, कभी हालात को कुदरत के हवाले कर देना ही बेहतर होता है। शायद यूं नतीजा बेहतर निकले। हाँ, मुझे इस बात का एहसास तो है, मगर खुद पे काबू नहीं रख पाती। शायद तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस दुनिया में इलाही वक्त जैसी एक चीज है, उस पर भरोसा करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, खुद को थका देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। हर नसीब वक्त का पाबंद है। हम अपनी बच्चों की जिंदगियों के मालिक नहीं हैं। अगर दुआ को कुछ जीना, सीखना और संभलना है तो वो ये सब कुछ झेलेगी। न तुम उसे रोक सकती हो, न ही दुनिया की कोई और ताकत उसे रोक सकती है। बस ये उसकी तकदीर है, उसे इस मरहले से गुजरना होगा। तो परेशानी की क्या बात है? हाँ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया। कुछ ज्यादा ही? अहमक है ये लड़का। हेलो, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब ठीक। एक बात पूछनी है, कल ये रोबोटिक वाली चीज है क्या? क्यों, तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है क्या? अरे है बिल्कुल है, मगर तुम अगर बता दो तो क्या जबान चिपक जाएगी? देखने का दिल नहीं कर रहा। हाँ हाँ है, बस मुझे अपनी सेक्रेटरी की तरह इस्तेमाल ना करो तो खुशी होगी। वो तो फिर देखा जाएगा। हाँ, जरा तेवर तो देखो अपने।
मतलब जब हमारे बड़े अच्छे से निभा रहे हैं तो हमें भी अब निभाना चाहिए, है ना? देखा जाएगा। ठीक है, फिर बात होती है। बाय बाय। तुम्हारी सास हमारी खाला से जलने लगी है। क्या? वो क्यों जलेंगी खाला से? अब दोनों ने कभी साथ वक्त नहीं गुजारा और अंदाज भी मुख्तलिफ है। अंदाज से नहीं दुआ, वो अपने शौहर की वजह से जलती हैं उनसे। ये क्या कह रही हो तुम जिमर? मैंने मॉम को फातिमा आंटी से बात करते सुना और अब तुम हो के मुझ पर यकीन ही नहीं कर रही। दुआ तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने खुद सुना है। इसीलिए कल सबका रवैया अजीब हो रहा था। पता नहीं, हो भी सकता है। यानी मॉम कह रही थी कि मरियम साहिबा को शक है कि अब्दुल्ला साहब और एलिफ के बीच में कुछ है। मरियम अम्मी को शक है? मैं मरियम अम्मी से बात करूंगी। दुआ खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत करना, मॉम मुझे मार डालेंगी। मगर ये क्या बात हुई? ये तो हद पार कर दी, बदतमीजी है ये। और मेरे साथ भी सबका रवैया इतना बुरा है। ठीक है, तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। हो सकता है मैंने ही कुछ गलत समझ लिया हो। जिमर, बात मत घुमाओ, मुझे जानना है क्या चल रहा है। तुम तो मुझे डरा ही देती हो दुआ, मैं क्या करूं? प्लीज मुझसे वादा करो, खुदा के लिए किसी को मत बताना, मॉम मुझे वाकई ही मार डालेंगी। अच्छा ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन हैरत हो रही है मुझे उन पर, मतलब कुछ भी कहती रहेंगी क्या? पहले मुझसे बदतमीजी कर रही थी और अब खाला पर इल्जाम लगा रही हैं। अब क्या सोच रही हो तुम? क्या सोचूंगी मैं? वो मेरे साथ ड्रामेबाजी कर रही हैं, छोटी छोटी बात पर बातें सुना रही हैं मुझे। मैं भी फिर उनके साथ वैसे ही सुलूक करूंगी जैसा वो करती हैं। दुआ, काश मैंने तुम्हें ना बताया होता, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। मॉम मार डालेंगे मुझे। जिमल, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कह रही हूँ ना, वादा कर रही हूँ, बात खत्म कर दो तुम। इंशाल्लाह। दुआ, मुझे वाकई डर लग रहा है, मुझसे वादा करो, बताओगी तो नहीं? जिमल, मैं कह रही हूँ ना, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है। यानी मरियम वाकई बड़ी कातिला दाम वाली बन गई है। अरे इतनी भी नहीं, लेकिन एलिफ पर झुंझला गई वो। ऑब्वियसली जो कुछ उन्होंने देखा उसके बाद तो यही सब होना था। जरा सोचो, उमर को भी बीच में आना पड़ा। हाँ, वो क्या कहता है? क्या कहेगा, दोनों तरफ को ही समझता है वो। एक बात बताओ, मरियम और अब्दुल्ला जैसा बिल्कुल नहीं है। वो बड़ा ही डिसेंट और सेंसिबल इंसान है, सबसे अलग है ना? शायद तुम दोनों ज्यादा मिलने लगो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज़ैनब, क्यों नहीं? देखो कितना खूबसूरत आदमी है, बावकार, तुम दोनों की ज़हनियत भी मिलती है। और क्या चाहिए तुम्हें ज़ैनब? फिर मरियम साहिबा ये कहती फिरेंगी कि ये दोनों बहनें हमारे खानदान पर काबिज हो गई हैं। हंसो मत, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है यार। वैसे भी मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मेरा दम घुटता है। ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है, ऑल राइट। यानी उमर का कोई भी चांस नहीं है? ओ गॉड फातिमा, तुम उमर को लेकर इतनी सारी बातें क्यों बना रही हो? समझ नहीं पा रही। मैंने तो अपनी बेटी को इस टॉपिक पर एक लंबा लेक्चर दे दिया है और दूसरी तरफ तुम मुझसे इसके ऑपोजिट बात कर रही हो। अच्छा चलो मान लेते हैं कि तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हो। फर्ज करो तुम्हारी उमर से सड़क पर मुलाकात हो जाए, सामने आ जाए, वो क्या महसूस करती हैं? तुम्हारी मम्मी से बात हुई है कोई? वो कहाँ से आ गई इस बात में मेरी जान? मैंने किसी से कोई बात नहीं की। क्योंकि मुझसे मम्मी ने हाल ही में इस बारे में बात की है। नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। खैर, अगर उमर नहीं है तो मुझे क्या पता कोई और होगा फिर। फातिमा, फॉर गॉड सेक इस टॉपिक को बंद कर दो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल रात रिहान ने भी मेरा बहुत दिमाग खराब किया है। समझी, रिहान ने यकीनन कुछ ना कुछ यहाँ भी गेम किया है। अब उसने क्या कह दिया? और क्या कहेगा? कहता है कि मैंने अपनी औरत होने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हद होती है यार, ये औरत की कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं? मैंने भी उसको एक लंबा लेक्चर दे दिया। ये जिम्मेदारियां आखिर मर्दों की क्यों नहीं होती? एक बात मेरी समझ नहीं आती, आखिर हम औरतें मर्दों से ऐसी तवक्कुआत क्यों नहीं रखती? असल में होती तो है, लेकिन किसी को भी अपने मतलब की नहीं लगती। अरे रिश्ते में क्या जिम्मेदारियों की तकसीम होती है? एक गैर जिम्मेदार इंसान कितनी डिटाई से मुझसे ये बात कर रहा था। यार ज़ैनब, छोड़ दो ना इस बात को, लेट इट गो। उफ। मम्मी ने सालों तक मुझसे एक ही बात कही है कि तुमने उस आदमी को खो दिया, शौहर को हाथ में न रख सकी। यार इंसान लाशऊरी तौर पर सोचने लगता है कि शायद उसमें ही कुछ कमी है। ज़ैनब, तुमसे नाराज हो जाऊंगी अब मैं। हकीकत है। I mean, जब कोई तुम्हारे मुंह पर कुछ कहते तो दिल दुखता है।
जैसे मेरा दुखा है। वो आदमी कब जाएगा तुम्हारी लाइफ से? हुए अब तो उसका तस्वुर भी मेरा मूड खराब कर देता है। पता नहीं मुझे, लेकिन जितनी जल्दी चला जाए यहाँ से अच्छा है। रेहान साहब, मेरे प्यारे दामाद, कैसे हो भाई? शुक्रिया रेहान साहब, ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मेरे बेटे। याद आ रही है तुम लोगों की। देखो मैं कह रहा था कि तुम, मैं, दुआ, ईमान सब कहीं बैठकर खाना खाते हैं। टाइम है तुम्हारे पास? आज तो नहीं, दुआ को लेके जाना है डॉक्टर के पास बच्चे के चेकअप के लिए। मैं उससे पूछ लूंगा, उसके पास वक्त होगा तो हम लोग आ जाएंगे। अच्छा ऐसा है? दुआ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम लोग वापसी पर देख लेना। ठीक है बेटा? ओके ठीक है, जो होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मेरी जान, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुआ अजलान के साथ डॉक्टर के पास जा रही है। हाँ, बच्चे का जिन्स पता कर रहे हैं। हाँ हो सकता है कि शायद अभी पता ना चले। तो हम लोग मिल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। देखो तुम मरियम को भी फोन करना, उसे नजरअंदाज मत करना, ठीक है? ठीक है रेहान, तुम कितने जिद्दी हो यार। मरियम खातून, मैं जा रहा हूँ। पहले मेरे जाने पे तुम रुखसत किया करती थी, अब क्या हो गया? पहले आप भी तो दूसरी औरतों को फूल नहीं देते थे, जब से मैंने देखा है मेरा जज्बा मर गया है। इन्नल्लाह मा साबरीन। बेगम कितनी बार समझाया, तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ नहीं समझ आ रही मुझे, आपकी ये चालाकियां बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अम्मी, बाबा। बेटा तुम आ गए, चलो अब चलते हैं, देर हो रही है। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बाबा से बात कर रही थी। होना क्या है बेटा, चलो चलें, देर हो रही है। बाबा आप चले जाइए, मुझे दुआ को लेकर जाना है डॉक्टर के पास। दुआ ने मुझे तो नहीं बताया। अम्मी हमने सोचा कि अकेले ही चले जाते हैं, और वैसे भी परेशान है वो बहुत। किस बात से परेशान हो रही है? वो पहली दफा तो नहीं जा रही ना? बस करो बेगम। मुझसे कोई मसला है क्या? ज़ैनब साहिबा जा रही हैं साथ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, आप इतना क्यों सोचती हैं? और दुआ को क्या मसला होगा आपसे? बेटा पिछली बार ज़ैनब साहिबा ने हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था। बेगम अल्लाह का वास्ता है, बस करो, मियाँ बीवी हैं, दोनों को अकेले जाने दो। अम्मी अगर आपको लग रहा है कि वो आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ही जा रहे हैं। और अगर उससे आपसे कोई मसला होता तो पहली दफा भी नहीं लेके जाती वो। ठीक है बेटा, मर्जी है। और मैं ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं जाती जहाँ मेरी अहमियत नहीं होती। बस तुम दोनों खुश रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है। इन्नल्लाह मा साबिरीन। बेटा खैरियत से जाओ तुम। शुक्रिया अम्मी। आप भी खैरियत से जाइए अब्दुल्ला साहब। अल्लाह राजी हो तुमसे, दिल खुश कर दिया। फिर मिलते हैं अम्मी। अकेले जाएंगे? मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। क्या हुआ अम्मी? बाबा जान से कुछ हुआ? अरे क्या क्या बताऊं तुम्हें। पहले तो सिर्फ तुम्हारे बाबा ही अपनी करते थे, और अब बहू अपने सारे फैसले खुद ही कर रही है। क्या किया उसने? उसने अजलान को बिल्कुल मुट्ठी में ले रखा है, कठपुतली बना दिया है मेरे बेटे को। डॉक्टर के पास चले गए बिना मुझे लिए। बच्चे के लिए? जाहिर है। मुझे एक बात बताओ, कि मैं बच्चे की दादी नहीं हूँ? हमारे घर में पहला बच्चा होने वाला, मैं कितनी एक्साइटेड थी। किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं? मुझे क्या पता कहाँ गए हैं। जाहिर है हमारे डॉक्टर के पास तो नहीं गए। अम्मी जान आप उससे बिठाकर बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। क्या कहूँ, किससे बात करूँ मैं? तुम्हारे बाबा बोलने कब देते हैं? और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो इजाजत से गोद में लेंगे उसे। अम्मी जान किसने आपको नाराज कर दिया? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वैसे ही बात कर रही थी मैं नूर से। अम्मी अब तो आप मुझसे भी बातें छुपाने लगी हैं। नाइला इसका तुमसे क्या ताल्लुक? जब से दुआ इस घर में आई है सभी अजीब हो गए हैं। मुझे तो जैसे सौतेली बेटी समझा जा रहा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाइला बेटी, जो बात हम दोनों कर रहे हैं उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है।
ये हम माँ बेटी के बीच की बात है। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। अरे नाइला, सुबह सुबह इतना सेंसिटिव होना ठीक नहीं है। आखिर हो क्या रहा है, मुझे बताइए। दुआ और असलान डॉक्टर के पास गए हैं तो इसी पे बात कर रहे थे। वो लड़की वाकई एहसान फरामोश है। असलान को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, बता रही हूँ मैं, देख लीजिएगा आप लोग। और ये रोजाना सुबह घर से निकलकर कहाँ जाती है समझ नहीं आता। कभी माँ के साथ, कभी बहन के साथ। वो लोग सुबह सवेरे अलग अलग क्यों मिलते हैं जबकि वो एक फैमिली है? ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो बेटा? जरूर कोई काम होगा। एक शादीशुदा और हामला लड़की के रोजाना क्या काम हो सकते हैं? खैर, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सब तो आप लोगों की फिक्र में कह रही हूँ। क्या हाल है सवेरा? क्या आंटी इस वक्त घर पर है? घर पर ही है, तशरीफ लाए। आओ फातिमा बेटी आओ। सवेरा, हमारे लिए 2 कप कॉफी ला दो प्लीज। ठीक है आपा। क्या हाल है आज आपकी आंटी? अरे 2 दिन से टांगों में बहुत तकलीफ हो रही है, बाहर तक नहीं जा सकती। मगर ये लड़कियां मानती ही नहीं, खाने के लिए आना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब सुने, आपने जो कुछ कहा मैंने उस पर सोचा। अच्छा, मेरे एक दोस्त है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। बहुत जबरदस्त। नाजिम अनकरा से अभी आया है। वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है और एक चैनल पे इकोनॉमिक्स पर प्रोग्राम भी करता है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। तलाकशुदा है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। वैसे तलाक क्यों हुई उसकी? ये मुझे कैसे पता होगा आंटी? कोई वजह होती है तभी तलाक लेते हैं ना। हो सकता है उसने अपनी बीवी को धोखा दिया हो। नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अच्छा आदमी है। मेरा मतलब है जरूरी तो नहीं कि शादी बेवफाई की वजह से टूटे। हाँ, लेकिन ज़ैनब साहिबा बहुत नाराज होंगी, खबरदार रहना। सवेरा बेगम, क्या तुमसे किसी ने राय मांगी है? नहीं आपा, मैंने एहतियातन बताया। नहीं नहीं, ज़ैनब को कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे। चलिए, अब तो सवेरा ने भी इजाजत दे दी है, अब तो शुरुआत कीजिए। अच्छा तो फिर ठीक है, हम यूँ करते हैं कि मैं आज शाम नाजिम को अपने घर बुला लूंगी, ठीक है? वो अनकरा से अभी आया है, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। बहुत अच्छा होगा। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ज़ैनब को आज शाम मेरे घर होना चाहिए। अरे ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगी। वैसे भी हर शाम वो तुम्हारे यहाँ नहीं आती क्या? देखो फातिमा, सिर्फ ये बताओ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आदमी तुम्हारी दोस्त ज़ैनब को पसंद कर लेगा? ये क्या बात कर रही हैं आप सुमैया आंटी? ज़ैनब को तो कोई भी पसंद कर लेगा।